हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 7 द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है मैच द फॉलोइंग, और यहाँ पर ये दो कॉलम्स हमें दिए गए हैं जिनमें हमें मैचिंग करनी है। तो पहले हम इस कॉलम को देखते हैं। यहाँ पर है अनंतवर्मन, जगन्नाथ, महोदयापुरम, रीडा तिरकाम, उसके बाद मंगल काव्य, फिर मिनिएचर, और यहाँ पर है केरला, बंगाल, उड़ीसा, कांगड़ा, पुरी, और फिर से केरला है। तो केरला यहाँ पर 2 बार है। अब देखिए, जो अनंतवर्मन थे ये उड़ीसा से बिलोंग करते थे, तो इसके आगे आएगा उड़ीसा। अनंतवर्मन ने ही जगन्नाथ मंदिर बनाया था, कहा पुरी में, तो जगन्नाथ के आगे आप क्या लिखेंगे, पुरी। उसके बाद आता है महोदयापुरम, महोदयापुरम बिलोंग करते थे केरला से। उसके बाद रीडा तिराकाम, ये एक बुक थी जो कि बिलोंग करती है केरला से, तो इसके आगे भी केरला आएगा। फिर मंगल काव्य, ये बंगाली लिटरेचर था, तो इसके आगे लिखेंगे बंगाल। उसके बाद मिनिएचर, ये कांगड़ा की पेंटिंग्स को ही मिनिएचर कहा जाता है, तो मिनिएचर के आगे आप यहाँ पर लिखेंगे कांगड़ा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मणिपरावलम। मणिपरावलम क्या होता है, इसका क्या मतलब है। नेम अ बुक रिटन इन दैट लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज में जो बुक लिखी गई है उसका नाम भी बताना है। तो एक चीज तो हमें यही पता चलेगी कि मणिपरावलम एक लैंग्वेज होती है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे मणिपरावलम लिटरली मीन्स डायमंड्स एंड कोरल्स, यानी कि मणिपरावलम जो शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो लिटरली जो मीनिंग है वो होता है डायमंड्स एंड कोरल्स, ठीक है। रेफर्स टू द 2 लैंग्वेजेस संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज ऑफ केरला, यानी जो मणिपरावलम जो लैंग्वेज है इसके अंदर एक तो संस्कृत आती है और एक केरला की रीजनल लैंग्वेज भी आती है, तो ये 2 लैंग्वेजेस का मिश्रण है मणिपरावलम। अ बुक डीलिंग विद ग्रामर एंड पोएटिक्स रीडा तिराकाम वॉज रिटन इन मणिपरावलम, यानी ये जो बुक लिखी गई थी रीडा तिराकाम जिसमें कि ग्रामर और पोएटिक के हिसाब से उसके बारे में लिखी गई थी, तो ये जो बुक लिखी गई थी ये मणिपरावलम लैंग्वेज में लिखी गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हु वर द मेजर पैट्रॉन्स ऑफ कथक। कथक जो कि एक क्लासिकल डांस की एक फॉर्म होती है, तो यहाँ हमसे ये पूछा गया है कि कथक के जो मेजर पैट्रॉन्स थे वो कौन कौन थे। देखिए, पैट्रॉन का मतलब होता है बढ़ावा देने वाले, यानी वो कौन थे जो कथक को बढ़ावा देते थे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द मुगल एम्परर्स, एक तो मुगल एम्परर्स कथक के पैट्रॉन्स थे, यानी कि कथक को बढ़ावा देते थे, एंड देयर नोबल्स, और इनके जो प्रभावशाली अधिकारी थे वो भी कथक को बढ़ावा देते थे। कोर्टियर्स ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का जो राज दरबार होता था उसके जो अधिकारी होते थे, दरबारी होते थे, वो भी पैट्रॉन्स थे कथक के। और इसके अलावा नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह, यानी कि अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, ये भी पैट्रॉन थे, यानी कि बढ़ावा देते थे कथक को। तो यहाँ कौन कौन है जो पैट्रॉन्स ऑफ कथक है, मुगल एम्परर्स, उनके और प्रभावशाली दूसरे अधिकारी, राजस्थान के कोर्टियर्स और अवध के नवाब वाजिद अली शाह, ये सभी पैट्रन्स ऑफ कथक थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के जो टेम्पल होते थे उनके क्या आर्किटेक्चरल फीचर होते थे, उनके डिजाइन कैसे होते थे वो हमें बताना है, यानी वो कैसे बनाए जाते थे, किस तरीके से, या क्या डिजाइन होते थे उनके। तो फर्स्ट पॉइंट, द ब्रिक एंड टेराकोटा टेम्पल्स ऑफ बंगाल वर बिल्ट विद द सपोर्ट ऑफ सेवरल लो सोशल ग्रुप्स, यानी कि स्टार्टिंग में जो ये बंगाल में जो ये टेम्पल्स बनाए गए, ये छोटे छोटे जो वहाँ के सोशल ग्रुप्स थे उनके द्वारा बनाए गए, और ये ईंटों के बने होते थे, या टेराकोटा जो टाइल्स टाइप होती है उसके बने होते थे। सेकंड पॉइंट, इनिशियली लोकल डेटीज वर वर्शिप्ड इन थैच्ड हट्स इन विलेजेस, तो स्टार्टिंग में वहां पर छोटे छोटे हट टाइप, झोपड़े टाइप बनाए गए, और उसी में वहां के जो लोकल जो वहां की जो मान्यताएं थी जिनको वो देवी देवता मानते थे उनको वो वहां पर उनकी पूजा किया करते थे झोपड़ी में। बट एज सून एज, थर्ड पॉइंट है, बट एज सून एज ब्राह्मण्स गेव रिकॉग्निशन टू दोज लोकल डेटीज टेम्पल्स वर बिल्ट फॉर देम, पर जैसे ही ब्राह्मणों ने इन देवी देवताओं को मान्यता दे दी तो उसके बाद इनके लिए इन देवी देवताओं के लिए की पूजा के लिए इनके लिए बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए जाने लगे। फोर्थ पॉइंट, टेम्पल्स कॉपीड द डबल रूफ्ड और 4 रूफ्ड स्ट्रक्चर ऑफ द थैच्ड हट्स, यानी कि इनमें या तो डबल रूफ बनाई जाती थी या फिर 4 रूफ स्ट्रक्चर इसमें
बनाया जाता था, ठीक है। उसके बाद दिस लेड टू द, पांचवा पॉइंट है, दिस लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ टिपिकल बंगाली स्टाइल इन टेम्पल आर्किटेक्चर, फॉर एग्जाम्पल बंगाल डोम। और इसी से बाद में चलकर फिर जो टिपिकल बंगाली स्टाइल आया टेम्पल बनाने का, वो ऐसे ही विकसित हुआ जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया, जो बंगाल डोम होता है वो ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, जो धीरे धीरे एक मतलब वहां के एक स्टाइल बन गया मंदिरों को बनाने का। सिक्स्थ पॉइंट, in the complex of four roof structure, four triangular roofs placed on the four walls move up to converge on a curved line and a point। यानी कि जो इनकी छतें बनाई जाती थी वो इस तरीके से होती थी कि जैसे ट्रायंगल होता है ना, इस तरीके से ऊपर जाती थी और एक ही पॉइंट पर मिल जाया करती थी, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट, टेम्पल्स वर यूजली बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म, यानी जो टेम्पल्स होते थे आमतौर पर ये स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर ही बनाए जाते थे। फिर एट्थ पॉइंट, द इंटीरियर वॉज रिलेटिवली प्लेन, यानी कि अंदर से, मंदिर अंदर से तो काफी सिंपल और प्लेन टाइप के बनाए जाते थे, बट द आउटर वॉल्स ऑफ मेनी टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विथ पेंटिंग्स, ऑर्नामेंटल टाइल्स और टेराकोटा टैबलेट्स। लेकिन बाहर की तरफ से उनको काफी खूबसूरत बनाया जाता था, उनको डेकोरेट किया जाता था पेंटिंग से, ऑर्नामेंटल टाइल्स लगाई जाती थी यानी डिजाइन वाली टाइल्स लगाई जाती थी, टेराकोटा टैबलेट से उनको और सुंदर बनाया जाता था। तो अंदर से सिंपल और प्लेन होते थे मंदिर, बाहर से काफी दिखने में आकर्षक होते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड मिन्स्ट्रल्स प्रोक्लेम द अचीवमेंट्स ऑफ हीरोज। तो पहले तो ये देखेंगे कि मिन्स्ट्रल्स का क्या मतलब होता है। मिन्स्ट्रल्स ये एंटरटेनर होते थे या सिंगर टाइप होते थे, और ये गा गा के जो रूलर्स होते थे या जो बहादुरी के उनके किस्से होते थे उनको वो गा गा के सुनाया करते थे। तो हमें यही बताना है कि जो मिन्स्ट्रल्स थे ये हीरोज की जो अचीवमेंट्स थी उनको ये प्रोक्लेम क्यों करते थे, गा गा के अनाउंसमेंट की तरह क्यों लोगों को सुनाया करते थे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, द मिन्स्ट्रल्स प्रोक्लेम द अचीवमेंट्स ऑफ हीरोज इन ऑर्डर टू, फर्स्ट पॉइंट, प्रिजर्व दियर मेमोरीज, यानी एक तो वो इसलिए जो रूलर्स की अचीवमेंट्स होती थी या जो उनके जो हीरोज होते थे उनकी जो अचीवमेंट्स होती थी उसको वो गा गा के इसलिए सुनाया करते थे ताकि उनके जो बहादुरी की जो यादें हैं वो बची रहे, वो लोगों के मनों में जिंदा रहे। सेकंड पॉइंट, इंस्पायर अदर्स टू फॉलो दियर एग्जाम्पल, और वो इसलिए भी अपने हीरोज के किस्से गा गा के लोगों को सुनाया करते थे ताकि जो दूसरे लोग हैं वो इंस्पायर हो सके, प्रभावित हो सके उनके एग्जाम्पल से, और वो भी उस तरीके के कुछ कार्य कर सके। मतलब उनको इंस्पायर करने के लिए बहादुरी के किस्से जो हीरोज के होते थे, ये जो मिनिस्टर्स थे ये गा गा के सुनाया करते थे लोगों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डू वी नो मच मोर अबाउट द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ रूलर्स देन अबाउट दोज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि हम लोग राजाओं के बारे में, रूलर्स के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल, उस समय के, पुराने समय के जो साधारण लोग थे, आम लोग थे, उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ऐसा क्यों? अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो मिनिस्टर्स होते थे, ये जो राजा लोग होते थे, इनकी बहादुरी के किस्सों को गा गा के सुनाया करते थे। तो और भी ऐसे कई तरीके थे इन राजाओं के पास जिससे कि वो अपने किस्सों को मशहूर कर दिया करते थे। तो हमें इन राजाओं के बारे में तो बहुत कुछ पता है, लेकिन ऑर्डिनरी लोग तो ऐसे करते नहीं थे, इसलिए उनके बारे में नहीं पता। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, वी नो मच मोर अबाउट द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ रूलर्स than about those of ordinary people because rulers adopted many methods to preserve their achievements such as minstrels singing their heroic stories, paintings, inscriptions, donation to temples, etc. While ordinary people did not do anything to preserve the records of their heroic deeds। अब देखिए, ये जो राजा लोग होते थे ये बहुत सारे ऐसे मेथड इन्होंने यूज कर लिए थे जिससे कि इनकी जो अचीवमेंट्स थी, इनकी जो उपलब्धियां थी वो बची रह गई, यानी लोगों के अंदर वो जिंदा रही। जैसे कि मिनिस्टर्स जो होते थे ये गाने गाया करते थे इनके हीरोइक स्टोरीज के, और गा गा के लोगों को बताया करते थे कि राजा लोगों ने कैसे बहादुरी के काम किए, तो लोगों को वो स्टोरीज याद रह गई। इसके अलावा इनके बहादुरी के किस्सों की पेंटिंग्स बनाई जाती थी, इंस्क्रिप्शंस, इनकी बहादुरी के किस्सों को लिखा जाता था, डोनेशन टू टेम्पल्स, ये डोनेशन दिया करते थे टेम्पल्स को। अब ये सारी चीज़ों की वजह से लोगों को याद रहता था कि ये राजा लोग कितने बड़े बड़े काम करते थे। जबकि जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो साधारण लोग थे, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे कि उनके बहादुरी के किस्से किसी तरह रिकॉर्ड्स में बचे रहे। वो अगर कोई आम बंदा या आम लोग, साधारण लोग अगर कोई बड़े काम करते भी थे तो उनकी स्टोरीज को याद रखने के लिए कुछ नहीं किया जाता था। इसलिए जो रूलर्स होते थे, राजा लोग होते थे, इनकी कहानियां तो आज भी हमें लोगों को याद है, लेकिन साधारण लोगों की बहादुरी के किस्से किसी को याद नहीं है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिड कंकरर्स ट्राई टू कंट्रोल द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी। यानी कि जब भी उड़ीसा में पुरी पर अटैक किया जाता था, उड़ीसा में ये बाहर से हमले होते थे, तो ये लोग पुरी के जगन्नाथ मंदिर को के ऊपर कब्जा क्यों करना चाहते थे। सबका एक ही उद्देश्य होता था कि जो जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, उसके ऊपर कब्जा किया जाए। तो इसका क्या रीजन था? तो पहला पॉइंट, द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ हैड ह्यूज वेल्थ कलेक्टेड फ्रॉम ऑफरिंग्स। यानी कि चढ़ावे के रूप में वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर धन संपत्ति वहां पर जमा रहती थी। तो एक तो ये भी कारण था कि वहां पर बहुत ज्यादा धन इकट्ठा हुआ होता था, जिसकी वजह से जो भी अटैक किया जाता था तो वो कोशिश ये करते थे कि पहले तो जगन्नाथ जो मंदिर है पुरी में, उसके ऊपर कब्जा किया जाए। दूसरा पॉइंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ऑल दोज हु कंक्वर्ड उड़ीसा such as Mughals, Marathas and Britishers attempted to gain control over the temple to make the local people accept their rule। यानी कि उड़ीसा में जब भी कोई अटैक किया जाता था, चाहे वो मुगलों के द्वारा किया गया हो, मराठास के द्वारा किया गया हो, ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया हो, वो सब ये चाहते थे कि वहाँ जो मंदिर है, जो जगन्नाथ मंदिर है, उसको कब्जे में लिया जाए। क्योंकि अगर एक बार उस मंदिर को कब्जे में ले लिया तो वहां के जो लोकल पीपल होते थे वो भी उनके राज को स्वीकार कर लेते थे, उनके रूल को स्वीकार कर लेते थे, क्योंकि अब मंदिर पर उनका कब्जा था। तो लोग कहते थे ठीक है, अब हम आपके अधीन हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई वर टेम्पल्स बिल्ट इन बंगाल। यानी कि बंगाल में टेम्पल क्यों बनाए गए थे? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, द टेम्पल बिल्डर्स ऑफ बंगाल वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड प्रोक्लेम देयर पाइटी। इसका ये मतलब है कि जो बंगाल में जो टेम्पल बनाने वाले थे, जो मंदिर बनाने वाले थे, उनका मंदिर बनाने का उद्देश्य ये था कि वो दिखाना चाहते थे अपनी पावर को, अपनी शक्ति को वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे, अपनी पावर को वो दिखाना चाहते थे। उसके अलावा वो अपनी भक्ति को भी दिखाना चाहते थे, प्रकट करना चाहते थे कि देखो हम कितने बड़े भक्त हैं। एक तो वो पावर दिखाना चाहते थे और एक अपनी भक्ति को दिखाना चाहते थे। देयरफॉर दे बिल्ट टेम्पल्स। इन दो कारणों की वजह से उन्होंने बंगाल में मंदिर बनाए। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।